नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव। जैसा कि हम सभी लोग यूपीएसआई और पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसका जो है एक लेक्चर हम लोग वीडियो देख चुके हैं, यूनिट फर्स्ट का यूनिट डिजिट। आज जो ये हमारा लेक्चर रहेगा, जो ये वीडियो रहेगा यूनिट फर्स्ट का ही जो सब टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, मतलब शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। आज जो हमारी चर्चा होगी वो इस पर होगी। हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके जो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हम कोई भी अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो या कोई मोबाइल हम चलाते हैं या कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो उसमें जो देखा होगा लास्ट में आता है टर्म्स एंड पॉलिसी वगैरह, तो बस वही, ठीक है ना, हमको कंडीशंस टर्म्स ये सारी पता होनी चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये सारा कुछ हम अपने पुराने वीडियो, जो कि आपको हमारे वीडियो इसमें चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और यूनिट डिजिट में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इस नाम से बना हुआ है। चलिए वो हम आपको लिंक दे देंगे नीचे, आप उस पर जो है देख सकते हैं इसको। तो उसमें हमने नंबर्स को बहुत कायदे से डिफाइन किया गया है, आप उसको एक पढ़ के आराम से नोट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें फैक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए भैया। नंबर ऑफ जीरोज को शुरू करने से पहले सबसे पहले फैक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फैक्टर मतलब कैसे फैक्टर निकालेंगे, जैसे अगर हम आपसे बोल दें, कोई क्वेश्चन हम आपको दे दें कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है ना, ये दे दिया, और हमने इससे बोल दिया आपसे कि इसमें निकालना है आपको। चलिए सबसे पहला हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। अब इसमें हमने आपसे कह दिया फैक्टर ऑफ 2, 2 के फैक्टर निकालिए। अब 2 के फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2 के फैक्टर का मतलब 2 के मल्टीपल्स होते हैं और किस तरीके से आते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो 1 × 2 × 3 इसको भी 2 × 2 लिख सकते हैं, × 5, ठीक। अब उसने पूछा क्या है, फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के फैक्टर पूछे हैं, तो 2 के कितने फैक्टर हैं हम ये देखेंगे। तो 2 की पावर 3, यानी टोटल कितने फैक्टर हो गए भैया, 3 फैक्टर हो गए। इतनी जानकारी सभी को हो गई होगी और यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो बात क्या थी कि अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें फैक्टर पता होने चाहिए, जिनकी हम बात करेंगे, और आगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने की भी हम बात करेंगे, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। अगला हमने मान लो क्वेश्चन लिया 1 × 2 × 3 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब इसमें हमने पूछा आपसे फैक्टर, या यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 2, प्राइम फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमने एक सीरीज ले ली, क्रमागत सीरीज ले ली, ठीक है। ये बात तब की रहेगी जब हम क्रमागत सीरीज की बात करें। क्रमागत मतलब सक्सेसिव का मतलब होता है एक क्रमबद्ध तरीके से हो, मतलब 1 से लेकर स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ 2 चाहिए, फैक्टर ऑफ 5 चाहिए। अब अगर इसके हमको फैक्टर ऑफ 2 चाहिए तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो 1 × 2 × 3 × 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये देखना पड़ेगा कि 2 का जो मल्टीपल है वो कौन कौन से डिजिट में हमें मिलेगा। तो एक तो हमारा ये पहले से दिया हुआ है, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 2 × 4, इसको 2 × 5, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से अब हम 2 के फैक्टर जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4
और ये 5, अभी इसको भी लिख सकते हैं 2 बार, तो 6 और 1 7 और 1 ये 8, मतलब 2 के कुल कितने फैक्टर हो गए भैया हमारे पास? 8 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार जब हमसे 5 की बात करेगा तो 5 देखिए ये एक बार ये 5 आया है और एक बार इसमें 5 आएगा, यानी 5 के कुल कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसके आगे थोड़ा सा और बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास 1 × 2 × 3 × 5 × 3 × 4 × 5 अप टू डैश डैश 50। अब इसमें हमने आपसे पूछ लिया कि पहला नंबर आपको पहला पॉइंट बताना है इसमें फैक्टर ऑफ 7, और हमने दूसरा पूछ लिया आपसे फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हमने देखा है कि जो फैक्टर होते हैं वो उस डिजिट का मल्टीपल होता है, और जब मल्टीपल होता है तो हमें उस डिजिट के मल्टीपल के अलावा कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो 7 है, 7 का फैक्टर अगर हम लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 में मिलेगा नहीं, 1 से लेकर 7 में सीधे मिलेगा, और जब 7 में मिलेगा उसके बाद हमारा जो 14 आएगा उसमें मिलेगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, 42 आएगा, फिर इसके बाद 49 आएगा। इतने सारे जो हैं वो 7 के मल्टीपल्स मिलेंगे जिनमें हमको 7 मिल सकता है, 7 का फैक्टर मिल सकता है। इसके अलावा क्या इसके अलावा किसी इसमें डिजिट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जब 7 इसमें, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 × 2 लिख सकते हैं, 7 × इसको हम 3 लिख सकते हैं, 7 × 4, 7 × 5, 7 × 6 और 7 × 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल जो 7 के फैक्टर हो गए भैया वो कितने हो गए? 8 हो गए। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हम आपको कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मतलब ये ना सोचे कि इतना टाइम लग रहा है करने में, एक बहुत बेहतरीन तरीका भी बताएंगे आपको सॉल्व करने, बिल्कुल सेकंड का समय लगेगा। चलिए देखते हैं। अब अगला जो है हमारा वो 5 के फैक्टर लिखने हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 1 से मिलेगा नहीं हमको, सीधे 5 में मिलेगा। 5 के बाद 10 15 20 25 30 35 40, इसी प्रकार 45 और इसी प्रकार 50, 1 से 50 तक का पूछा गया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 5 तो ठीक है, इसको हम 5 × 2 लिख सकते हैं, इसको 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 5 × 6, 5 × 7, 5 × 8, इसी तरीके से 5 × 9, 5 × 10, और 10 को फिर से हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब हमको क्या करना है, 5 का हर वो गुणनखंड लेना है जो उस पर आ रहा हो, ठीक है ना, और छोड़ना किसी को नहीं है, सारे 5 के गुणनखंड लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए भैया? 12 फैक्टर हो। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमारा था बेसिक तरीका। चलिए अब आपको बताएंगे एक बहुत बेहतरीन तरीका, जिससे आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है खस्ता लगेगा बिल्कुल, ठीक है ना, इनको आप करने में बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे कतई। चलिए क्वेश्चन वही लेते हैं फिर से हम, 1 × 2 × 3 अप टू डैश डैश 50 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चाहिए फैक्टर ऑफ 5 और हमें चाहिए फैक्टर ऑफ 7। चलिए अब ध्यान ये देते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि जिस संख्या का फैक्टर आपसे पूछ रहा हो,
ठीक है ना, उस संख्या से हम लास्ट वाले डिजिट में डिवाइड करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, देखिए 5 से हम 50 में डिवाइड करेंगे तो 5 दे हम 50। इसके बाद जो भागफल आता है फिर उसमें उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, जब तक कि वो 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए या 5 से पूरा पूरा कट ही क्यों ना जाए। मतलब फिर से समझिएगा, जो संख्या दी जाए, जैसे मतलब 5 का फैक्टर निकालना था, हमने 5 से डिवाइड किया 50 को, मतलब लास्ट वाली संख्या को उस 5 से डिवाइड करना है और जो भागफल है उसको फिर डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है भागफल को जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि छोटा होगा डिवाइड होगा नहीं, वहीं से ख़त्म कर देंगे। और जब इतना देखेंगे तो जो भागफल आए उनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल कितने हो गए 12। और अभी हम निकाल चुके हैं और आप भी देख चुके हैं पीछे, अभी जो हमने बताया डिस्क्रिप्टिव तरीका जो बताया उसमें हमारा जो 5 का फैक्टर आ रहा था, टोटल 5 के फैक्टर आ रहे थे, वो 12 आ रहे थे। यहाँ तक बात हमारी क्लियर होगी। इसके बाद आते हैं हम फैक्टर ऑफ 7 में। तो अब आप इसको करिए, करते भी रहिए और हमारा भी देखते रहिए, ठीक है। 50 में डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 आएगा, ये हो गया आपका। इसके बाद फिर 7 बचा जाएगा, 7 बन जाए 7, डिवाइड हो या रिमाइंडर क्या बच रहा है डजेंट मैटर, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब केवल भागफल से उसका कितना जो है भाग जाएगा। तो 7 और 1 कितना हो गया 8, टोटल जो फैक्टर आप 7 हो गए वो कितने हो गए 8। इसी में एक और तरीका देख लीजिए, बाय द वे आपको इस भाग को करने में दिक्कत हो रही हो तो देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। हमें 5 के निकालने थे, 50 है लास्ट में, हम 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, 5 दे हम 50 जाएगा, फिर 5 दूनी 10 जाएगा। अब जाएगा नहीं, जहाँ से भाग जाना बंद कर दे, बस वही उस संख्या के नीचे जितने भी डिजिट हों उनको जोड़ लेंगे, वही हमारे फैक्टर ऑफ 5 के निकल आएंगे। फैक्टर ऑफ जो भी फैक्टर पूछ रहा हो, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, वो हम सारे काउंट कर सकते हैं। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी। 7 का देख लेते हैं इसी में, 7 तो 7 या 49, फिर 7 आया, 7 1 जैसे। अब आप ये सोच रहे होंगे 7 या 49 आया, 1 कहाँ चला गया, वो हमने बोला डजेंट मैटर। अगर आप शेषफल कुछ भी आ रहा है उसमें आपको कतई ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि उससे डिवाइड कब तक जाएगा, जब तक जाए डिवाइड तब तक डिवाइड करते रहना और भागफल को फिर से डिवाइड करते रहना। तो ये तरीका आपको बेटर लग रहा होगा पहले से। तो 7 और 1 8 जो कि हम पढ़ चुके हैं और 8 ही हमारे निकाला है, ठीक है ना। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं, और जो ना सही लगे कोई बात नहीं, उसको आप वहीं पर गिव अप कर दीजिए। सारी बात यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इससे आगे। अब इसी के बाद हम इसी तरीके के एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला मान लेते हैं कि हमने लिया 1 × 2 × 3 × 4 अप टू डैश डैश 100, ठीक है ना। अब 100 तक लिया हमने, इसमें बोला आपसे कि इसमें आपका निकालना है फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 और फैक्टर ऑफ 2, दोनों फाइंड करना है। तो देखिए फैक्टर ऑफ 5 निकालना, फिर से हम वही बात पर आते हैं कि जिसका फैक्टर निकालना वो लेना है और लास्ट में जो डिजिट हो उसको डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, अब जाएगा नहीं, 24 हो गए। कितने हो गए फैक्टर ऑफ 5 भैया 24। दैट इज़ योर आंसर। यहाँ तक बात अब सबको क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए ठीक है, आगे आते हैं 2 में। 2 से डिवीज़न करेंगे 100 का, तो 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 12 दूनी 24 होता है और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम। एक को भी ऐड करते हैं, ठीक है ना, पूरा ऐड करेंगे जितना आया है। तो 5 2 7 6 13, 13 3 16 और 1 17, 1 हासिल, 5 और 1 6, 2 8, 1 9, कितने हो गए भैया 97, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है सॉल्व, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है आपको कि मेरे पास जो है ये सीट्स अवेलेबल हैं और ख़ुद की बनाई हुई सीट्स हैं, और जो भी बच्चा सवाल लगा सकता है, मतलब लगाना चाहता है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं इसके। और चूँकि
बात यह है कि 50 क्वेश्चन बताना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो जो भी है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं कि हम आपको टेलीग्राम का लिंक हमें चाहिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे और आप हमें ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आप हमसे इसकी PDF मांगेंगे, हम आपको PDF अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन को कराना संभव नहीं होगा, और जो भी क्वेश्चन है, जो डाउटफुल वाले हैं, जो भी हैं जिस तरीके के, मैं आपको वो बताने की पूर्णतः कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अगला देखिए। अब अगला, अभी तक क्या था कि सक्सेसिव में दिया रहता था, मतलब 1 से लेकर लगातार, ठीक है ना। अब आपसे 20 से पूछ सकता है, मतलब 64, 65, 66 अप टू डैश डैश 126, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि फैक्टर ऑफ 5 करिए, फैक्टर ऑफ 5। इंग्लिश में थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मीनिंग गलत हो जाए तो अपना समझ लीजिएगा। फैक्टर ऑफ 5 निकालने हैं। अब आप अगर करना स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे कि 5 से 126 से डिवाइड कर दें और जितना जो भी आ जाए उसको ऐड कर देंगे, वही हमारे फैक्टर ऑफ 5 निकल आएंगे। यही आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम ध्यान दीजिए कि हमने आपको ये बताया कि जब अगर क्रमागत संख्याएं दी जाएं, मतलब अगर 1 से वो स्टार्ट करने को बोलेगा कि 1 से लेकर आगे तक जाना है, और अगर 1 से स्टार्ट करना है तब उसके बाद हम उसको फैक्टर ऑफ 5 डिवाइड करके निकाल सकते थे। अब ये तो 20 से दिया हुआ है, तो 20 से देने का तो अभी हमने बताया ही नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको लिखा 7 लिख दिया और हमें ऊपर ज़रूरत है 14 की, तो ऊपर की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, और केवल 2 का मल्टीप्लाई तो करा नहीं देंगे, क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन 7 दिया है और चाहिए 14, तुमने ज़बरदस्ती 2 का गुणा करा के बस सॉल्व कर दिया, बोल दिया हो गया, तो ये तो गलत तरीका हुआ। अब हमें ऊपर जब 14 चाहिए तो अगर हम 2 का गुणा कराएंगे तो 2 का भाग भी कराना पड़ेगा, ये हमारा रूल होता है। अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाना भी होता है, पढ़ा होगा बचपन में सबने, ठीक है ना, कि जितने का हम गुणा करेंगे उतने का हमें भाग भी करना पड़ता है, और जितना जोड़ेंगे उतने का हमको घटाना भी पड़ता है। तो यहाँ जोड़ने और घटाने की बात नहीं है, यहाँ पर जो बात है वो केवल गुणा की है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, अब हमने पढ़ा है कि अगर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस तरीके से दिया होता 3 अप टू डैश डैश 126, आराम से इसको हम कर सकते थे, लेकिन ये इस तरीके से दिया नहीं गया, दिया गया 64, 65, 66, 126। तो हम क्या करें, तो उसका भी तरीका है, देखिए कैसे। अब अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो देखिए जो सीरीज है वो गायब कहाँ तक है, गायब है हमारी 1, 2, 3 अप टू डैश डैश 63 तक, ये गायब है। और है कहाँ से, 64, 65 अप टू डैश डैश 126, ये इतनी है और इतनी गायब है, ये वाली है और ये हमारे पास नहीं है। और जो नहीं है वो हमने अपने मन से गुणा किया है, और जब अपने मन से गुणा किया है तो उतने का ही अपने मन से भाग भी करना पड़ेगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि जिस संख्या का हम गुणा करते हैं अपने मन से, उस संख्या का हमें भाग भी करना पड़ता है, ठीक। ये क्यों किया, इसलिए किया कि हमने 1 से 63 और 64 से 126, यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 अप टू डैश डैश सीधे 126, और बटे में 1 से लेकर सीधे 63। अब ये हम पढ़ रखे हैं कि अगर 1 से लेकर 126 सक्सेसिव में दिया रहता है तो हमें निकालने हैं फैक्टर ऑफ 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे 126 को, तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 एकम 5, यानी 25, 5 30 और 1 31 हो गए। ऊपर हमारे 31 आ गए, और जब नीचे निकालेंगे तो नीचे हमारे बन जाएंगे क्या, 63, 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बस 12 और 2 14, टोटल कितने हो गए 14। अब आप अगर ये सोचें कि हम 31 और ये 14 है, 14 से 31 को डिवाइड करें तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपने निकाले फैक्टर ऑफ 5। फैक्टर ऑफ 5 का मतलब है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 5 की पावर 31 और ये 5 की पावर 14 है।
मतलब 5 के गुणनखंड कितने हैं 31 और 5 के गुणनखंड कितने हैं 14, मतलब 5 जो है वो 31 बार आया है ऊपर और 5 जो है वो 14 बार आया है। तो ये आप पढ़ चुके होंगे कि जब मल्टीप्लाई में इसको हम जैसे मान लेते हैं, अगर हमारा लिखा है 5 की घात 3 और 5 की घात 2, जब इसको हम सॉल्व करते थे तो ये इससे कट जाता है, एक 5 बचता है, यानी इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो इस तरीके से कर लेंगे। 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो जाए, केवल कितना बचेगा 5। या आपने एक और तरीका पढ़ रखा होगा कि अगर 5 की पावर m है और 5 की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर m माइनस n। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होते हैं और भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान होता है। और भाग में घातें घटाएंगे, घटाने का मतलब है कि जो 31 है 31 में 14 घटा देंगे, 5 पावर बना रहेगा, तो 31 में 14 घटाओ जरा, कितना आएगा 27 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा, ठीक है ना 17, 5 की पावर 17। तो हमें 5 के फैक्टर चाहिए तो टोटल कितने फैक्टर होगा 17। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। अब अगर इसी सवाल को बाय द वे, अब तो आप लीजेंड हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब अब आप इनको पढ़ के लीजेंड बन चुके हैं, तो आप करेंगे क्या, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये आप देखते हैं। ये तो हमारा था जो बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीका था, इसमें भी समय लगा, समय लगेगा किसमें नहीं वो चीज़ ध्यान देंगे। बस हमें केवल चाहिए क्या कि समय लगना नहीं चाहिए। अब जब समय लगना नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है उसके लिए दिमाग चाहिए। दिमाग हमारा तभी काम आएगा, ये जब 1 से लेकर 63 तक गायब है और 64 से लेकर 126 तक है। हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे डायरेक्ट ध्यान ये रखना है कि फैक्टर ऑफ 5 चाहिए तो हम लास्ट वाले डिजिट में पहला नंबर भाग देंगे चट से, तो देखेंगे हम क्या कि 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 25 और 5 एकम ये आपके 31 हो गए। और जैसे ही 31 आए तुरंत फिर पहुंचिए और 1 से जो 63 हमने अपने मन से जो लुप्त था, जो विलुप्त था, जो गायब था उसका हम करेंगे। तो 63 का जैसे ही हमने निकाला तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 12 और 2 14। और जैसे ही ये आ जाए आपको तुरंत उठाकर पूरे वाले में से ये जो विलुप्त वाला है इसको हम तुरंत विलुप्त करेंगे। हमने पूरा निकाला है और विलुप्त वाले को फिर विलुप्त करना है, तो जाहिर सी बात है घटाना है। और जैसे ही घटाएंगे हमारा आंसर क्या आ चुका होगा 17। दैट इज योर फैक्टर ऑफ 5 कितने 70। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 412 इंटू 413 इंटू 414 अप टू डैश डैश 991 तक, ठीक है ना, पूरा 991। इसमें आपसे कह दिया जाए कि आप निकालिए फैक्टर ऑफ 7, फैक्टर ऑफ 7। अब आप ध्यान दीजिए, आपकी बुद्धि बहुत अपग्रेड हो चुकी है, और जब अब कोई चीज़ अपग्रेड हो जाती है, अपडेट हो जाती है, तो उसका जो वर्जन होता है लेटेस्ट वर्जन काम करने लगता है। आपका दिमाग जो है वो लेटेस्ट वर्जन बन चुका है। कैसे करना है, फटाफट बुद्धि लगानी है, बिल्कुल झकास। 991 7 एकम 7 डिवाइड करना है, ठीक है ना। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौको 28 बचा 1, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आपका आ जाएगा 0। इसका 7 2 जा 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब इसके बाद जो है इसमें आपका डिवाइडेशन नहीं होगा, ठीक है ना। और जब नहीं होगा तो केवल हमारा यहीं तक हो गया। इनको हम ऐड कर लेंगे इनको, और जब ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 3, 4 और 2 6 और ये 163 हो गया, ठीक है ना। जो फैक्टर ऑफ 7 हो गए वो हमारे अभी कितने हुए हमने निकाला है 1 से लेकर 991 तक, तब हमारा हुआ है 163। लेकिन हमें चाहिए 4 मतलब 412 से 991 तक का चाहिए, 412 से लेकर 991 के बीच का चाहिए। तो 412 मतलब इसके पहले जो हमारा है वो 411 आएगा, यानी 1 से 411 तक का पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 411 का जब निकालेंगे तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, ठीक है ना 35। इसके बाद 6, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7 ऐड कर लेंगे। 8 8 16 और 1 17, 5 और 1 6, 67 और 163 में 67 को क्या कर दें फटाक से घटा देंगे, तो 13 और 7 6 13 और ये हो जाएगा आपका 15
में 6 तो 9 6 15, टोटल कितने हो जाएंगे फैक्टर ऑफ 7 भैया 96। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, थोड़ी सी अब अलग बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फैक्टर हमें निकालने हैं, ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से हम जो किसी भी फैक्टर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा है 1 × 2 × 3 up to डैश डैश 49 अपॉन 7 की पावर n इज इक्वल टू x, वेयर, ठीक है ना, जहाँ x है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को, x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है ना। जो आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ना कि डेसिमल या ना नेगेटिव, कुछ नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे निकालना है हमको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। मतलब n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान। चलिए थोड़ा सा पहले साइड में आते हैं और हल्की सी कोई एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। 1 2 3 4 5 अपॉन 2 की पावर n, इसको हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, वो ये पूछेगा आपसे कि n का अधिकतम मान क्या, वैल्यू नहीं निकालनी है, ये समझना है हमको कि n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए अब 2 की पावर है तो जाहिर सी बात है, हम अगर n का मान 1 रख दें, 2 की पावर 1 है तो 2 से 2 कट जाएगा, और जो x है x बराबर, अब इसको हम सॉल्व अगर कर लेंगे तो x का मान इंटीजर आएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा। हमारे कहने का ये मतलब कि अगर n का मान हम 1 रखें और 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20 3 60, जो 60 आएगा वो x बराबर क्या आ जाएगा 60, और x बराबर 60 का मतलब ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और हमारी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, मतलब 2 की पावर 1 भी रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, 1 मिनट, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें कि हम अगर 2 की पावर 2 रख दें, 2 की पावर 2 रख दें, अब 2 की पावर 2 रखेंगे यानी वो 4 बनेगा और 4 से 4 भी कट जाएगा आराम से, ठीक है। हमने 2 की पावर 3 रखा तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी 4 दूनी 8, वो भी कट जाएगा। अब 2 की पावर 4 रखें तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो अगर 16 रखेंगे तो 8 दूनी 16 तो कट जाएगा, लेकिन 2 बचेगा। अब 2 बचने का ये मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 3 15 और 5 3 15, तो 2 से जब 15 में डिवाइडेशन करेंगे तो दशमलव में आएगा। तो कंडीशन उसने दे रखी है कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ना कि डेसिमल में आना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, समझना क्या है, समझना ये है कि n का अधिकतम मान वही हो सकता है जितने की ऊपर फैक्टर होंगे, ठीक है ना। n का अधिकतम मान वही हो सकता है जितने की उस संख्या के फैक्टर होंगे। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। मतलब ये कि हम अगर 1 से 5 तक के फैक्टर फाइंड कर लें, और फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने बताया है कि अब 2 की पावर चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 यानी 3 मिल गया, तो यानी n का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, जो कि अभी हमने बताया। यही बात ऊपर कह रहा है, 7 की पावर n है, मतलब 7 के पहले हम फैक्टर निकालें ऊपर, 7 7 49, 7 1 कम 7 यानी 7 और 1 8, n के अधिकतम मान कितना हो सकता है भैया 8 हो सकता है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ये थी जो बात थी हमारी यहाँ तक, ये हमारी थी प्राइम नंबर्स की, ठीक है भैया, कि प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, मतलब किसी संख्या के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं। अब जो बात आती है वो आगे हमारी आएगी कि जो नॉन प्राइम, मतलब जो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और नॉन प्राइम जो होती हैं वो प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो स्वयं से डिवाइड होती हैं
और उनके जो मतलब और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे 1, 2, 3, 5, 7 इसी तरीके से और भी आगे, ठीक है ना। विषम संख्या और प्राइम नंबर्स में या सम संख्या और प्राइम नंबर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो करना क्या है, आगे हम बात जो करेंगे नॉन प्राइम नंबर्स का करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने लिया 1 × 2 × 3 अप टू डैश डैश 1000 और बटे 12, ठीक है ना, ये ले लिया हमने बटे 12। अब इसमें हम फाइंड करते हैं पहले, 1 मिनट। इससे पहले हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट बताना सही नहीं, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स का भी बताया है, नॉन प्राइम के बारे में नहीं बताया। नॉन प्राइम देखेंगे। अब नॉन प्राइम की जब बात करेंगे तो हम ले लेते हैं 1 × 2 × 3 अप टू डैश डैश 512। इसमें देख लेते हैं 12 का फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 किस तरीके से निकालें। फैक्टर ऑफ 12 का मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 × 4 लिख सकते हैं, मतलब इसको और भी लिखना चाहें तो 3 × 2 × 2, मतलब 3 × 2 × 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें हमको 3 के फैक्टर और 2 के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहले हम निकालते हैं 3 के फैक्टर। जब 3 के फैक्टर निकालेंगे 512 में डिवाइडेशन करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, ठीक है, और ये 0, फिर 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, फिर 3 × 18, 3 × 2 = 6। ऐड कर लेते हैं, 6, 8, 14, 14, 6, 20 और 2, 22, 2 हासिल, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14 और 1, 15, 1 हासिल, 1 और 1, 2, कितने हो गए 252। फैक्टर ऑफ 3 कितने आ गए भैया, 252 आ गए। अब हम इसी में निकाल लेंगे फैक्टर ऑफ 2, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया। इसी को हम ऐड कर लेंगे, 8 6 14, 14 4 18, 20 6 26, 26 और 8 26 8 34, 34 4 38, 38 और 2 40 और 1 41, 4 हासिल, 5 4 9 10 11, 11 4 15, 15 और 3, सॉरी गलत हो गया भाई, इसमें 4 ऐड कर गए हम, ठीक है ना। चलिए फिर से देखते हैं कितना हासिल हुआ था, चलिए दोबारा देखते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 19 20, 20 6 26, 26 और 8 34, 34 4 38, 38 और 2 40 और 1 41, 4 हासिल, कैरी हो गया। 5 4 9, 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 21 की 1 2 हासिल, फिर 5 2 7, 2 9 1 10, 1011, इतना आया, ठीक है ना। या देख लेना अपना जो भी हो, 5 को ऐड कर दिया हमने, 5 को ऐड नहीं करना था, 2 2 4 1 5, 511 होगा, ठीक है ना। ये 5 को ऐड नहीं, ये ऊपर की संख्या को ऐड नहीं किया जाता है, हमेशा नीचे वाली संख्याओं को ऐड किया जाता है, 511 आएगा। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बाय द वे जैसे मान लेते हैं हमने आपसे कह दिया कि ये आपके पास 5 पेन हैं और 2 ये हम कह देते हैं 10 रबर है, 5 पेन 10 रबर, और हमने आपसे बोला है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को 1 पेन और 1 रबर का जोड़ा बनाकर एक पैकेट बनाकर उनको पकड़ाना है, और अगर उससे कम है तो नहीं देना है। कुल मिला के उसके कहने का ये मतलब है कि 1 पेन और 1 रबर है तो उसका हमें क्या करना है, एक पैकेट बनाना, और पैकेट तभी पूरा माना जाएगा जब उस पर 1 पेन और 1 रबर होगी। तो अगर हम पूछें कि उनमें से पैकेट कितने पैकेट बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जो कम वाली डिजिट होंगे वही हमारे पैकेट बनेंगे। जैसे अगर हम मान लें कि हमने 1 पेन 1 रबर रखा, 1 पेन 1 रबर रखा, फिर हम 5 पेन और 5 रबर हो जाएंगे, मतलब 5 पैकेट इनके बन जाएंगे। लेकिन अब छठवें के लिए छठा पेन तो नहीं है, रबर है, और जब पेन नहीं है रबर है तो वो हम पैकेट नहीं बना पाएंगे, यानी टोटल कितने पैकेट बना पाएंगे, 5। ये बताने का तात्पर्य हमारा ये था कि हमें केवल कम वाली संख्या को लेकर चलना है जो पैकेट बनाएंगी। बस सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जो फैक्टर बनाएंगे उनमें से हमें ये देखना है कि जिसके कम फैक्टर होंगे,
जिसके कम फैक्टर होंगे वही 12 के फैक्टर बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 2 तो मिलेगा सब में, 2 और 2 कई बार है, और 2 और 2 से मिलकर जब 3 और मिलेगा तभी जाके वो 12 बना पाएगा। 2 दूनी 4 3 12, केवल 2 दूनी तो 4 बनेगा, तो 12 का फैक्टर तभी बन पाएंगे जब 3 शामिल होगा। तो 3 कितने में शामिल होगा? तो 3 केवल 252 तक शामिल हो पाएगा, इसलिए इसके फैक्टर कितने हो गए? 252। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1 × 2 × 3 × 4 अप टू डैश डैश 1000 21 की पावर n इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये उसी तरीके का है। अब ध्यान ये देना है कि हमें 21 जो है वो 21 क्या है? अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। इसको 7 और 3 लिख सकते हैं। यानी अब इसमें हमको 7 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे 1000 में, और हमको 3 के फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे 1000 में, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। 7 का निकालेंगे, 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, ठीक है ना। ऐड कर लेते हैं इसको, तो 2 और 2 4, 4 2 6 और 1 164, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ठीक है ना। इस तरीके से आगे आते हैं तो आपका आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 1 = 3, 4 1 5, 5 2 7, 7 6 सॉरी 4 1 5, 5 2 7, 7 7 14, 1 15, 15 3 18, 18 की 8, ठीक है। इसके बाद 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 और 1 9 हासिल वाला, और 3 1 4, 498। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 498 तो है, यानी जो 21 बनेगा, ये हमारे कहने का ये मतलब है कि जो 21 बनेगा वो 7 और 3 मिलेगा तभी बन पाएगा, और अगर केवल 7 है केवल 3 है तो नहीं बन पाएगा। जब तक 7 और 3 नहीं मिलेगा तब तक नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये समझिए कि हमको जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है 7 का और 3 का, और 7 और 3 का जोड़ा तभी बन पाएगा जब 7 तो केवल 164 बार है और 3 है 498 बार। तो 7 164, 3 भी 164 है भाई, ज़्यादा है तो 164 तो होगा ही, तो यानी 7 और 3 कितने बार आ जाएगा? 164 बार आ सकता है। तो यानी जो फैक्टर बनेंगे इसके कितने बनेंगे? 164। तो हमने कहा था जो फैक्टर आ रहे हो वही n का अधिकतम मान हो सकता है, तो n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 164। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये थी हमारी फैक्टर्स की बात कि फैक्टर किस तरीके से फाइंड करने हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करना चाहेंगे। अब इसी में बात आती है जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे थे कि नंबर ऑफ जीरोज। ये हमने इसलिए पढ़ लिया, बेसिक था, पढ़ना ज़रूरी था, ये आगे आपके भी काम आएगा। चलिए अब नंबर ऑफ जीरोज में ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो हमने आपको दे दिया कि 2 0 1 3 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0। हमने आपसे बोला इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि 1 2 3 इसमें 0 हैं, 3 इसमें हैं और 3 इसमें। क्या ये सही? नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके ये 2 गलत हो गए और ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो लास्ट के जो जीरो होते हैं उनको केवल हम काउंट किया जाता है, जो काउंटेबल जीरो होते हैं वो केवल अंतिम वाले हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। तो लास्ट में केवल 2 हैं तो यानी नंबर ऑफ जीरोज हमारे 2 होंगे, यहाँ 3 है तो 3 होंगे, 1 है तो 1 होगा। इस तरीके से ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज कहलाए। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है जीरो मिलता कब है, कब मिलता है? मिलता तब है कि जब जैसे मान लेते 10 लिखा है तो इसमें जीरो है, 10 बना कहाँ से? तो वो 5 और 2 से बना।
इसके अलावा का किसी भी संख्या से 0 मिल सकता है। अब कहो कहने लगो आपकी नहीं 5 में 4 का गुणा कराओ तो 20 नहीं आता, उसमें नहीं मिलेगा। तो बात तो वही, उसको भी तो हम 10 × 2 लिख सकते हैं, यानी इसको हम 5 × 2 × 2 लिख सकते हैं। मतलब जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो हमारी होती है 5 × 2। मतलब अगर आपको पूरे इस सीरीज में 5 मिल जाए और 2 मिल जाए तो हम आसानी से नंबर ऑफ जीरोज का पता लगा सकते हैं। और एक बात और, सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर हम इसमें इस वाली संख्या में 5 निकाल लें और 2 निकाल लें, 5 और 2 का मतलब 5 के फैक्टर और 2 के फैक्टर। चलिए निकाल के देखते हैं, फिर बात करते हैं बेहतरीन वाली। 2 के फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 5 2 7 और 1 8, टोटल कितने हुए 8। 5 के निकालेंगे तो 5 दूनी 10, बस कितने हो गए 2। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये 2, इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, इसको 2 × 2 × 2, इसको 2 × 5। 5 कितनी बार आया, एक ये 5 एक ये 5, 2 बार। तो बताना हम ये चाहते हैं कि अब अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे। तो अभी हमने बताया था कि अगर हमें पैकेट बनाना है, अब 10 बनाना है तो 10 कब बनेगा 10। अब 5 अगर मान लो 2 जो है वो 8 बार है और 5 है केवल 2 बार, तो 10 कब बनेगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। बाकी जो 6 बचेंगे वो तो ख़त्म है ना, बाकी 6 हैं वो बेकार है, 5 मिलेगा नहीं। जोड़ा बिन जोड़ा सब सुन। इस जीवन में जोड़ा बनाना बहुत ही आवश्यक है, वो चाहे शादी के लिए जोड़ा बनाना हो और चाहे जिसके लिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ में ध्यान देनी है कि अगर जोड़ा बनाना है तो जैसे 5 है और जैसे 2 है तो दोनों का जोड़ा तब बनेगा और तभी वो 10 हमारा बन पाएगा। अब देखिए 2 बार ले सकते हैं और क्योंकि 5 2 बार है तो 2 बार 2 ले सकते हैं। तो यानी जो 5 का हमारा फैक्टर आया वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाया, नंबर ऑफ जीरो कहलाया। इससे सीखा क्या हमने, इससे ये सीखा कि अगर कोई संख्या क्रमागत संख्या दी जाए, 1 से लेकर दी जाए, कोई संख्या 1 से लेकर और आगे दी जाए तो उसमें हमें पता ये चल रहा है कि जो 2 के फैक्टर हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा हैं, 2 के फैक्टर हैं वो अधिक हैं। और 2 के फैक्टर जब अधिक हैं तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि 2 के फैक्टर अधिक है तो अधिक वाला कभी लिया नहीं जाता, लिया शॉर्ट वाला जाता है, कम वाला। और 5 कम है, केवल 2 बार है। अब जब इसमें 2 बार है, इसे 20 तक पहुंचेंगे तो इसे 2-3 बार उसमें मिलेगा, 30 तक पहुंचेंगे 2-3 बार मिलेगा, लेकिन 2 कई बार आता चला जाएगा। तो जब कम वाला चाहिए तो हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी सक्सेसिव नंबर दिए गए हों, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश इस तरीके से करके 1000 20,000 कुछ भी हो, हमें उसमें 2 के फैक्टर कभी नहीं फाइंड करने हैं, केवल 5 के फैक्टर फाइंड करेंगे और जो हमारे 5 के फैक्टर होंगे वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा, ठीक। तो केवल हम 5 के फैक्टर इसमें फाइंड करेंगे और वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। ये बात थी हमारी। तो चलिए इसका एक जो है डेमो देख लेते हैं। 1 2 3 अप टू डैश डैश 100। अब 100 तक का निकालना है तो सीधे हमें 2 से मतलब नहीं है, सीधे हम बैठेंगे और 100 में डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 5 चौको 20, टोटल कितने हो गए, ये आपका हो गया नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। 24 हो गए आपके नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला देखिए। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 अप टू डैश डैश 10 की पावर 10। इसी में हम आपसे एक और कह सकते हैं कि 10 की पावर 1 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू डैश डैश 10 की पावर 10, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि हम 10 जो है वो सबसे कॉमन हो सकता है, मतलब ये समझे कि तो बेस सबके बराबर, और जब बेस बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 2 3 अप टू डैश डैश 10, ये हो जाए। अब 10 का मतलब 1 से 10 तक है, उनको ऐड करना है, 10 की पावर ढूंढनी कितनी, और जब 10 की पावर पता चल जाएंगी वही हमारा कहलाएगा। तो 1 से 10 तक दे रखा है तो इसके लिए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, अगर जो मैथ बच्चे लिए रहे होंगे उन्होंने हाई स्कूल या इंटर में अगर पहले इंटर किया है तो इंटर पढ़ा होगा, अगर अभी लेटेस्ट में हाई स्कूल किया है या जो भी किया है तो लेटेस्ट के लिए ये हाई स्कूल में मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा कि करना क्या है। अब इसमें हमें निकालना है तो हमने इसमें इसके लिए पढ़ रखा है कि 10 संख्याएँ यानी नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो 10 हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि योग होता है n/2 और a प्लस एल। ए का मतलब प्रथम पद, एल का मतलब अंतिम पद, एल का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी 10/2 और a का मान 1 है प्रथम पद और अंतिम है आपका 10।
10 और 11, 2 से इसको काट देंगे, 55 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी ये आपका बन जाएगा 10 की घात 55। 10 की घात 55 का मतलब जो 10 है वो 55 बार लिखा होगा, और मल्टीप्लाई में अगर 10 या 0 जितनी बार लिखा होता है वो पूरे 0 आते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया 10 × 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 0 आएंगे। हमने लिख दिया 100 × 10, तो 3 0 हैं तो 3 0 आएंगे, नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। लास्ट के डिजिट जो होते हैं 0 होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, अंतिम वाले नहीं। तो ये हमारे 10 की घात 55 बनेगा, यानी नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो हमारे 55 हो जाएंगे। अब गौर करने वाली बात जो है वो 0 में है। किस तरीके से कि जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि 100, 1000, 10,000, नंबर ऑफ जीरो जोड़ के बताइए, 0 1 1 1, ये 0, ठीक है ना। 10, 100, फिर 1000, नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो ये क्या सीखा आपने? सीखा हमने ये कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोज मतलब जो छोटी संख्या हो, जितने कम जीरो वाली संख्या होगी, ठीक है ना, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो जाएगा। 1 जीरो वाली संख्या थी, नंबर ऑफ जीरोज 1 आया। 2 जीरो वाली संख्या थी, नंबर ऑफ जीरोज 2 आया। जितनी कम संख्या होगी उतने 10 की घात 1 मतलब 0, 1 जीरो वाला कितना आएगा नंबर ऑफ जीरोज? 1 आ जाएगा। ये हम बताना चाहते हैं। यहाँ तक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा अभी तक का पूरा मामला, ठीक है ना, जो हमने आपको पूरा समझा दिया है। अब थोड़ा सा आते हैं अपनी बुकलेट से, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो हम बता देते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दे रखा है 125 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्रमागत होता है, यानी ये जब फैक्टोरियल ओपन किया जाता है तो ये घटता चला जाता है टू डैश 1 तक, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 अप टू डैश 125 तक। और इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज निकालना आपको सिखा चुके हैं। हमें केवल 1 से लेकर अगर दिया गया है तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए केवल फैक्टर ऑफ 5 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वैसे चाहिए हमको दोनों, जब 5 और 2 मिलेंगे तभी हमारा 10 बनेगा, जो कि नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। लेकिन 2 इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि 1 से लेकर 125 तक 2 बहुत बार मिलेगा, तो ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, हमें कम वाला चाहिए। हम 5 वाला निकालेंगे, और 5 का निकालने के लिए 5 दूनी 10, 55 25, 55 25 और 5 1 कम 5, 25 5 30 और 1 31। नंबर ऑफ जीरोज हमारे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से फैक्टोरियल वाले केस में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी, ध्यान दीजिए, 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, 125 की पावर 125। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि 5 की पावर यहाँ भी है, इसको हम अगर लिखेंगे तो 5 × 3 की पावर 15, इसको हम लिखेंगे तो 55 25 पंचे 125, यानी 5 × 5 की पावर 125। तो यानी 5 हमको कई बार मिल रहा है, और जब कई बार मिल रहा है तो 5 अब ज़्यादा बार आ रहा है। ज़्यादा वाला हमें बिल्कुल नहीं करना है, जो कम बार आएगा उसी को सॉल्व करना है। यानी 5 अब कई बार आ रहा है तो उसको हम नहीं छुएंगे, हमें चाहिए केवल 2 की पावर। तो ये देखिए 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 10, यानी 2 की पावर भी 10 है और 5 की पावर भी 10 है। तो जब 2 की पावर 10 है तो 2 के फैक्टर कितने बनेंगे? 10, और जब 2 के फैक्टर 10 बनेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरो कहलाएंगे वो कितने कहलाएंगे भैया? 10, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो जो भी लगभग कितने 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, लगभग नहीं, पूरे टोटल 50 क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और इनसे जुड़े डाउट्स हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और हमें ज्वाइन करिए। और FB पे जाके आइडियल कोचिंग क्लासेस नाम का पेज, ग्रुप और फेसबुक ID तीनों हैं, आप तीनों में हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके आपको वीडियो ज़रूर मिलते रहेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक एक छोटी से छोटी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ को लेकर जो आपको लाभप्रद होंगी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना उतना लाभप्रद नहीं है जितना कम पढ़ना और अच्छा पढ़ना लाभप्रद होता है।
ठीक है, किसी वस्तु को थोड़ा पढ़ा जाए और अच्छा पढ़ा जाए वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ज़्यादा किया जाए और लाभ ना करे तो वो चीज़ बेकार है। ठीक है ना, इसलिए कंटेंट जो भी हो बहुत बेहतर हो, हम जो आपको कंटेंट देंगे बहुत बेहतरीन देंगे। इस मतलब इतने कंटेंट को लगाने के बाद आप किसी भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हायर एग्ज़ाम की मैं बात नहीं करता, जो आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, CHSL SSC के जो एग्ज़ाम हैं, इनको आप आराम से क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।